आई स्टार्टेड विथ एवरी नीश। मैंने सबको रीच आउट किया कि मैं ये चीज़ करके दे दूंगा, मैं वो चीज़ करके दे दूंगा। एवरीवन रिजेक्टेड। तब जाके मैंने फिगर आउट किया ये चीज़ कि अगर आपको अपना बिजनेस बड़ा बनाना है, उस बिजनेस में ही जाए जहाँ पे हमारे क्लाइंट्स रिच है। तो आपके पास वो लाइक गुड अमाउंट ऑफ कनेक्शंस, एक कॉन्टैक्ट लिस्ट तो होगी ना कि ये लोगों से मैं जाके बात कर सकता हूँ। कनेक्शंस थे, बट रियल एस्टेट में सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है ट्रस्ट। एज अ सीपी लोगों को मुझ पे ट्रस्ट था, बट जब मार्केटिंग का पार्ट आया था तो कहीं ना कहीं लोगों को झिझक हो रहा था, ऑल्दो मुझे बहुत टाइम से जान रहे थे। हाउ डिड यू स्टार्ट फॉर द मार्केटिंग इनसाइट एंड हाउ डिड यू टेक इट फॉरवर्ड? या अगर आप किसी भी आदमी को 4 रुपये बना के दे रहे हो, वो उसमें से आपको खुशी खुशी 1 रुपये दे देगा। Hello everyone, welcome to another episode of Zero Point Five Show. I'm your host Sakshi Avdut, and today we have two amazing founders, Aditya Jha and Ashwin Jha from So6 Media. So we have talked about retail industries going, and one thing is very untapped and interesting market to deal into and understand is our retail industry and real estate. Real estate is something very different, and when we talk about marketing, how is it done? How are the super HNIs and the top tier of our industry take actually buy homes, take interest into this? We have two amazing founders who are here dealing in marketing of luxury retailing, and that is real estate. What do you think about it, Aditya? How do you think that it starts, and where did it all start from for both of you, Ashwin and Aditya? Yeah, so first of all, thank you so much, Sakshi ji, for hosting us. So, all this started when I was in my second year of my college. So, I had a fire in my heart कि कुछ खुद से करना है, and then I started with every niche. I had 100 numbers of business owners. मैंने सबको रीच आउट किया कि मैं ये चीज़ करके दे दूंगा, मैं वो चीज़ करके दे दूंगा। एवरीवन रिजेक्टेड। 5 of them रिप्लाइड, और उन 5 में से एक के साथ मेरी मीटिंग सेट हुई, और वो एक ऑफलाइन मीटिंग थी। मैं मीटिंग में गया, और फर्स्ट टाइम सेल्स था। हाँ. कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, तो मुश्किल मैंने था। पिच किया। बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मैंने पिच किया, बट वो क्लाइंट क्लोज हो गया, एंड ही वॉज इनटू यू नो स्पेक्स के इंडस्ट्री में थे आई वो। केयर। आई केयर में थे वो। सो वो क्लाइंट क्लोज हो गए, बट मुझे, और मैंने 6 महीना सिर्फ एक्सप्लोर ही किया। आई वेंट टू जिम इंडस्ट्री, आई वेंट टू होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, सारे इंडस्ट्री में। फिर तब जाके मैंने फिगर आउट किया ये चीज़ कि अगर आपको अपना बिजनेस बड़ा बनाना है, इफ़ यू हैव टू बिकम रिच, देन यू हैव टू केटर क्लाइंट्स हु आर रिच। और फिर 6 महीने में मैंने वो चीज़ सबसे बड़ी सीखी कि उस बिजनेस में ही जाए जहाँ पे हमारे क्लाइंट्स रिच है, ताकि इफ़ वी हेल्प देम टू मेक मनी, सो उसका एक छोटा सा चंक वो हमें दे पाए। सो और ये मेरे बड़े भाई, ये एक रियल इस्टेट इंडस्ट्री में ही थे ऑलरेडी। ऑलरेडी वर्क कर रहा था, एक सीपी बोल दो या ब्रोकर बोल दो उनके पास। सो वहीं से आइडिया लगा कि यार सबसे ज़्यादा पैसा इसी मार्केट में है। हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई किया, बट वहाँ पे वो चीज़ें वर्कआउट प्रॉपर नहीं हो रहा था। ज़्यादा पैसा किसी किसी मार्केट में नहीं है रियल एस्टेट के अलावा। Right. ब्रोकर के पास सारी चीज़ें मैंने सीखी, कैसे क्या चीज़ें वर्क होती है। देन वहाँ से हमने स्टार्ट किया। मैंने जॉब छोड़ा, बहुत मुश्किल था मेरे लिए फर्स्ट टाइम जॉब छोड़ना, बिकॉज रिस्क था मेरे लिए। जॉब छोड़ा, मैंने आदित्य को ज्वाइन किया, उसके बाद से हम रियल एस्टेट नीश में हमने मार्केटिंग फिर आगे स्टार्ट किया। सो दिस इज हाउ इट That's स्टार्टेड। amazing. So मुझे जानना था, हमारे इंडियन फैमिलीज ना बहुत क्लोज माइंडेड होते हैं यूजुअली। अगर मैं आज मेरे पेरेंट्स को बोल दूँ कि मैं ना जॉब छोड़ रही हूँ एंड आई एम स्टार्टिंग समथिंग ऑफ माई ओन, एंड पता नहीं कैसे जाएगा, बट जैसे भी जाएगा आई विल डू दैट। मैं छोड़ देती हूँ अपना एक लाइक सिक्योर 100% जॉब, सिक्योर एंड करें। मैं एंड यू हैव आल्सो लाइक यू आर अ कॉलेज ड्रॉप Correct. आउट। So how was that reaction when you decided कि हाँ भी कॉलेज के अलावा I want to start something of my own, and how was your reaction for you when you said कि मैं एक अपना पेड सोर्स ऑफ जॉब छोड़ इनकम रहा हूँ। छोड़ के बिल्कुल। कुछ ऐसा करूँगा? बहुत ऑड रिस्पॉन्स था घर वालों से भी। जस्ट माई मॉम सपोर्टेड मी फुल्ली। आई वॉज डूइंग सी एस, कंपनी सेक्रेटरी। सो मैं बी कॉम भी कर रहा था। माई डैड पेड माई फीस सी एस में भी। सो वहाँ पे भी कुछ पैसा हमने अच्छा खासा पे किया था। मैं क्लासेस रोज़ जाता था। सो वो भी मैंने छोड़ा, प्लस मैंने कॉलेज भी छोड़ा। तो वहाँ पे मेरे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा रिस्की हो चुकी थी। तो वहाँ पे सबने तो डाउट किया था, पापा ने डाउट किया था, बट मम्मी ने कहा था कि इसको करने दो। इफ़ ही फील्स कि ही कैन डू समथिंग, लेट इट बी। सो माई मॉम सपोर्टेड मी 100%। सो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। मैंने बहुत मार्केट में घूमा, हंड्रेड्स ऑफ ऑफलाइन मीटिंग्स, हंड्रेड्स ऑफ सेल्स, नथिंग वॉज वर्किंग आउट। एंड देन इसने भी जॉब छोड़ दिया व्हेन ये जॉब के साथ साथ ही जॉइंड मी।
सो जब लगा कि थोड़ा सा ट्रैक्शन आ रहा है, ही क्विट। या आई मीन मैं जॉब कर रहा था, साथ साथ में पिच भी कर रहा था सेल्स, जब बीच में मुझे टाइम मिल रहा था, बिकॉज क्लाइंट आ रहे थे साइट पे, उनको देख रहा था कैसे चीज़ें वर्क हो रही है, सीपीज आ रहे थे, उनके साथ बैठ रहा था, बीच बीच में टाइम मिलता था उनको पिच कर देता था। एंड अगर सपोर्ट की बात करूँ तो मम्मी तो 100% सपोर्ट की, बट पापा फुल्ली नहीं किए, बट बैकग्राउंड में पापा सपोर्ट कर रहे थे। बैकग्राउंड में, यस। मम्मी से पूछ के कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है, अच्छे से हो रहा है कि नहीं, कुछ हेल्प चाहिए, क्या चाहिए, बैकग्राउंड में पापा खड़े थे। वो हमें स्टार्टिंग में रियलाइज नहीं हुआ, बट अभी मालूम पड़ता है। 100%। वो एकदम से आई थिंक इंडियन फादर्स फंक्शन वेरी डिफरेंट वे। वो Correct. एकदम बोलेंगे नहीं कि हाँ हाँ तू कर ले मैं देख लूंगा, इट्स लाइक ऐसे कैसे है, मम्मी के थ्रू जाता सारी यू चीजें। विल हैव मम्मी के थ्रू ज्यादा जब तक होता हम है। पैसा नहीं बना रहे थे, तब तक पापा के साथ हमारा वैसा कॉन्वर्सेशन होता था कि वो रात में हमको पूछते थे कि कुछ और करना है तो अभी से देख कोई ले। हेल्प चाहिए। हाँ, इसमें शायद से नहीं होगा कुछ भी, ट्राई समथिंग एल्स, ट्राई समथिंग एल्स, ट्राई गवर्नमेंट जॉब्स। एंड वी आर फ्रॉम बिहार, सो एक कहीं ना कहीं पापा के दिमाग में आया था ख्याल कि यूपीएससी कर ले। यूपीएससी मैं पूछने एंड वाली एक्चुअली मैं ट्राई भी किया था, बुक्स लिए थे मैंने प्रिपेयर करने के लिए, बट फिर भी माइंडसेट चेंज नहीं हो पा रहा था बिजनेस के हिसाब से। सो सो आपने उसी में डिसाइड कंटिन्यू किया किया। था गवर्नमेंट जॉब इज नॉट माय थिंग, प्राइवेट करेक्ट, जॉब इज नॉट माय 100%। थिंग, एंड आल्सो लाइक बिजनेस इज समथिंग दैट वी आर स्टार्टिंग। rather than So- you know किसी दूसरे इंसान के लिए 2 लाख के सैलरी पे काम करूँ, उससे बेटर मुझे लगता था कि खुद कमाओ, 60,000 कमाओ, लेकिन खुद के बिजनेस पे कमाओ, क्योंकि वो चीज़ स्केलेबल है। लेकिन आप किसी के पास 2 लाख में भी काम करोगे, आई डोंट फील सो वो एक लंबे टाइम तक स्केलेबल है। करेक्ट। राइट। बट अश्विन, आप रियल एस्टेट ही इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, तो आपके पास तो लाइक गुड अमाउंट ऑफ कनेक्शंस, एक कॉन्टैक्ट लिस्ट तो होगी ना कि ये लोगों से मैं जाके बात कर सकता हूँ, या बिल्कुल। यू हैव टू कंप्लीटली स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच? कनेक्शंस थे, बट कैसा होता है रियल एस्टेट में, सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है, या सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है ट्रस्ट। कोई इंसान मेरे पे ट्रस्ट क्यों करे जब तक उसको मेरा पोर्टफोलियो नहीं मालूम है। सो मुझे वो ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। एज अ सीपी लोगों को मुझ पर ट्रस्ट था, बट जब मार्केटिंग का पार्ट आया था तो कहीं ना कहीं लोगों को झिझक हो रहा था, ऑल्दो वो मुझे बहुत टाइम से जान रहे थे यार मैं इस इंसान को जानता हूँ, मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, फिर भी कहीं ना कहीं एक झिझक होता है इंसान के दिमाग में कि यार मार्केटिंग के लिए मैं इससे भरोसा कर सकता हूँ कि नहीं। मुश्किल था थोड़ा, बट हो गया धीरे धीरे। So how does it work at Sosic Media? So is it like वो लेके आता है आप लोगों के पास कि ये सब चीजें that we want to list, or you find out कि किससे हम लोग को सोर्स लेना है Yeah. and then you list it? Yeah. So how is it actually end to end done for you? या सो मैं आपको एंड टू एंड एक प्रोजेक्शन बताता हूँ कैसा काम होता है बेसिकली। Hmm. सो क्लाइंट्स हमें लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स देते हैं, और उस पे से फिर मेरी परफॉर्मेंस मार्केटर्स की टीम एक रिसर्च करती है कि हमारे लिए, हमारे क्लाइंट के लिए बेटर प्रोजेक्ट कौन सा होगा कि जिस पे ज़्यादा ट्रैक्शन आए और कम कॉम्पिटिटर्स आए। Okay. तो सबसे पहले हमने फिगर आउट किया कि ये 6 प्रोजेक्ट्स में से ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसपे सबसे कम कंपेटिटर्स है, मतलब बहुत कम लोगों ने लिस्टिंग की है और इस पे ट्रैक्शन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तब जाके हम 2-3 दिन का एक रिसर्च रहता है, तब जाके हम वो फिगर आउट करके क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करके उस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के बारे में इन एंड आउट समझ के कंटेंट बना के देन वी जनरेट लीड्स ऑन दैट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी। So आप लोग नीश एक मार्केट ढूंढते हो जहाँ पे ज्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं होंगे, so that it's easy to pitch. यस, 100%। क्लाइंट्स हमें ऑप्शन देते हैं कि सारे प्रोजेक्ट से इसमें से हम सिलेक्ट करते हैं कि हमें किस पे वर्क करना चाहिए, किस पे क्लाइंट्स की बुकिंग जल्दी हो। हम्म। कब आपको आपने कब स्टार्ट किया था और कब आपको लगा कि हाँ फाइनली कि अब हम लोगों ने थोड़ा सा अपना बेस जमा लिया है, दिस इज समथिंग वी कैन कम्प्लीटली गो, बिकॉज आपने इंडिया ही नहीं, आपने दुबई में Yeah. भी मार्केट कैप्चर Yes. करना शुरू कर दिया है। सो व्हेन वाज दैट मोमेंट कि अभी हमने स्टार्ट किया है, अभी इतने साल हो गए, नाउ वी कैन एंटर अ डिफरेंट मार्केट ऑल टुगेदर? हमने 3 साल पहले स्टार्ट किया था, और वी स्टार्टेड, ऑफ कोर्स वी आर फ्रॉम मुंबई, सो हमने सबसे पहले मुंबई से स्टार्ट किया, मुंबई लोकल मार्केट से। और एक टाइम पे दुबई रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा बूम कर रहा था। अभी एज ऑफ नाउ वॉर के सिचुएशन में इट्स नॉट लाइक दैट, इंडियन मार्केट इज बूमिंग, बट यूएई मार्केट उतना बूम नहीं कर रहा है। सो तब के टाइम वी आउटरीच्ड टू दुबई रियल्टर्स एंड डेवलपर्स। हमने लाखों रुपए एड्स पे चलाए, हमने आउटरीच किया, कोल्ड कॉलिंग किया, वार्म कॉलिंग किया, और तब जाके अगर 1000 लोगों को हमने कोल्ड कॉलिंग किया तो उसमें 3-4 लोग, 4-5 लोग फिर क्लोज होना स्टार्ट हुए से। और जब हम जब हम दुबई मार्केट में थोड़ा थोड़ा करके एक्सपांड करने लगे, क्लाइंट का बेस बनता गया, तब जाके हमें फील हुआ कि यस, इट इज़ वर्किंग आउट फाइनली आफ्टर 1-2 years of just efforts. We were not seeing any results for 2 years clearly. सो रियल एस्टेट में ना द टिकट साइज इज क्वाइट हाई, जैसे ये आप बताया अभी, एंड ऑल्सो लाइक दुबई मार्केट इज टोटली डिफरेंट देन इंडियन मार्केट, इवन दो लाइक
इट्स अ मिक्स्ड हब, जैसे Correct. इंडिया में मुंबई इज अ मिक्स्ड हब ऑफ डिफरेंट Correct. पार्ट्स ऑफ अदर स्टेट्स, करेक्ट। एंड दुबई इज मिक्स मार्केट ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड से वहाँ पे लोग सही आके बात है। बसते हैं टू जस्ट मेक देयर लिविंग. सो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आपको क्या ऐसे कस्टमर्स में डिफरेंस मिला जो कि इंडियन मार्केट में नहीं दिखा, जो कि दुबई मार्केट में दिखा, एंड दुबई मार्केट में नहीं दिखा जो इंडियन मार्केट में मेरे दिखा कस्टमर्स में या मेरे क्लाइंट्स के कस्टमर्स में, बायर्स में? आपके? सो जब आप मार्केटिंग करते हो तो फिर आपको मतलब लाइक कस्टमर प्रोफाइलिंग हम करते हैं, हाँ जी, this हमारा is- कस्टमर प्रोफाइलिंग। या सो वो आप कैसे करते हो फॉर इंडियन मार्केट एंड फॉर दुबई मार्केट? हाँ जी, तो इंडियन मार्केट एंड दुबई मार्केट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ऑल्दो इंडियंस ही दुबई मार्केट चला रहे, इंडियन ब्रोकर्स, इंडियन डेवलपर्स ही है जो दुबई मार्केट चला रहे। स्टिल फ़र्क ये है कि इंडियन डेवलपर्स एंड रियल्टर्स आर सीइंग मार्केटिंग एज एन एक्सपेंस, जो Correct. सबसे बड़ा एक उनके बिजनेस का एक वॉल है। बल्कि अगर आप दुबई में जाओगे सो दे सीज एज एन इन्वेस्टमेंट। अगर उनका बिजनेस, अगर इंडिया में किसी का बिजनेस डाउन चल रहा है तो वो अपना एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कट कर देगा। वही अगर आप दुबई में जाओगे तो वो और बढ़ा देगा, उसको डबल डाउन कर देगा, कहीं से क्रेडिट कार्ड से लोन लेके उसको डबल डाउन करेगा, बिकॉज दे नो इट्स एन इन्वेस्टमेंट एंड नॉट एन एक्सपेंस। सो यस, कस्टमर प्रोफाइलिंग में हमने ये चीज़ बहुत डिफरेंस रखा कि हम अपने आप को पोजीशन कैसे कर रहे हैं। मार्केट में काफ़ी सारी एजेंसीज हैं, उन लोग सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करते हैं, हम मार्केटिंग कर देंगे, लीड जनरेट कर देंगे, और हम सॉरी हम लीड जनरेट कर देंगे, मार्केटिंग कर देंगे। और यहाँ पे हमने फोकस किया, हम आपको HNI बायर्स ला के देंगे। अब वो कैसे ला के देंगे, क्या करना है क्या उसके strategies बैकग्राउंड होगी? में, सब चीज़ें हमारे A ऊपर to आप Z छोड़ दो। पूरी। हम आपको HNI बायर्स ला के देंगे, अब आपका काम है वहाँ, अब आपका काम है वहाँ से उसको क्लोज करने का। ओके, सो जो HNI होता है ना, तो फिर जब हम लीड जनरेट करते हैं, जी। समटाइम्स इट्स एन ओपन एंडेड थिंग, वो किसी को हम्म। भी दिखता है, वो कोई भी फिल कर सकता है हाँ जी, इंफॉर्मेशन के लिए. करेक्ट। तो आप कुछ ऐसा फिल्टरिंग करके देते हो, या जैसे ही जो लिस्ट मिलती है वो आप वैसे ही दे देते हो आपके फिर क्लाइंट्स यही को? वहाँ पे हमारे एक्सपर्ट एड मैनेजर वर्क करते हैं, एड मैनेजर्स, या जो रिसर्च ओके वगैरह होता है कि कैसे ऑडियंस के पास हमें ऐड को दिखाना है, ओके. और सो वो उस या टारगेट बेस के कैसे हिसाब से. रिएक्ट करेंगे, वैसा कैसा कंटेंट बनाना है, क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी है, क्या टारगेटिंग करनी है। सो लंबा प्रोसेस है ऑलमोस्ट। अगर अभी भी मैं इंस्टाग्राम खोलूंगा, अगर मुझे कोई प्रॉपर्टी का ऐड दिखा, तो वहाँ पे ना लीड फॉर्म बहुत बेसिक होता है, और या वहीं पे सारे डेवलपर्स को, ब्रोकर्स को सब फेक लीड्स आती है। बिल्कुल। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे बड़ा गेम लीड फॉर्म में आता है। हम समझो टाइम पास बायर्स हो गए या Window जिनका shoppers बजट हो कम है, गए। उनको हम एग्जिट कर देते हैं। लीड फॉर्म में लॉजिक का एक ऑप्शन आता है कि अगर बंदा नो क्लिक करेगा या लो बजट क्लिक करेगा तो वो एग्जिट हो जाए, और ये 90% ऑफ द मार्केटर्स करते ही नहीं है, और फिर कहते हैं कि हमारे क्लाइंट्स को फेक लीड्स आ रहे, क्लाइंट्स हमारे पास से जा रहे हैं। सो वी एग्जिट द नॉन हम टाइम पास बायर्स को एग्जिट कर देते लीड फॉर्म से। वहाँ पे हमारे क्लाइंट्स हमसे सेटिस्फाई होते हैं, और यस, दिस इज हाउ वी वर्क। That's amazing, because I think कि sometimes ना हम लोग जब we run our ads on Meta, Google Business Profiles, we have seen that हमें जो leads मिलते हैं, the quality is not great, even like with thorough filtering and putting down. So you give clean leads. I think that is the one fantastic Yes. and interesting thing I got to know. And one more thing, the as you also know that the ticket size is quite high. बिल्कुल। मतलब people are like 2 करोड़, 4 करोड़, 20 करोड़, 16 2 करोड़, करोड़. 4 2 करोड़ करोड़ तो तो कुछ नहीं है कुछ मुंबई कुछ में। amount नहीं नहीं है, है अभी, अमाउंट कुछ ही नहीं है। कुछ नहीं है. तो जब ऐसे लीड्स आप देते हो, एंड व्हेन यू मार्केट योरसेल्फ ऑन अ वेबसाइट, सो हाउ डू यू मेक पीपल बिलीव दैट दिस इज अ लेजिट वेबसाइट बाय टेलिंग द ट्रूथ। बाय टेलिंग द ट्रूथ? या बिकॉज मेनली रियल्टर्स होते हैं ना, वो फेक चीज़ें दिखाते हैं, फेक या मार्केटर्स होते हैं कि यार ये हमारे पास ऐसे हम करते हैं, ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं। आजकल बायर बेवकूफ़ नहीं है, राइट, बायर स्मार्ट है, वेरी उसको स्मार्ट. उसको मालूम है कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ मिलने वाला है, हर चीज़ ऑनलाइन में अवेलेबल है। सो हम वही चीज़ यूज़ करते हैं, हम सब चीज़ सच बताते हैं। बायर को मालूम है यार जो मैं जानता हूँ ये भी सेम इंसान सेम चीज़ बता रहा है, सच बता रहा है। So being real helps. 100%. And also I was like, मैं आपका इंस्टाग्राम पेज ढूंढने की बहुत कोशिश कर रही थी, बट मुझे बिल्कुल नहीं मिला. Oh my Are God. you on Instagram, or Yes, you have? we were on Instagram, but unfortunately कुछ दिन पहले हमारा Instagram अकाउंट डिसेबल हो गया। Permanently. अच्छा. 3 साल से हमारा सेम इंस्टाग्राम अकाउंट था, उस पर अच्छे खासे फॉलोअर्स थे, अच्छे खासे क्लाइंट्स हमको इंस्टाग्राम से मिले, बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। काफ़ी सारे क्रिएटर्स का इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिसेबल हो गया, और उनमें से एक हमारा भी इंस्टाग्राम अकाउंट था, जिससे हमारे बिजनेस पे इफेक्ट आया है, बट यस, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जीरो से ग्रो किया था, फिर ग्रो कर लेंगे। वी नो हाउ टू ग्रो, सो And I think नॉट हार्ड फॉर अस टू मच। it's always we can always start. करेक्ट। सो एक चीज़ मुझे जाननी थी, इंस्टाग्राम पे ना यूजुअली लोग बहुत मतलब स्क्रॉल करते हैं, बहुत सारे डीएम्स ऐसे ही रैंडमली कर देते हैं, फॉर कभी तो लॉजिक भी नहीं होता है, तो फिर
when you were dealing, do you think that website is better alternative than Instagram when it हंड्रेड comes to a परसेंट real estate यस। business? अगर आप दो टाइप का होता है, अगर आप रियल इस्टेट में लो टिकट का सेलिंग कर रहे हो, इफ़ यू हैव अ प्रोजेक्ट, अगर मैं सिर्फ मुंबई की बात करूँ, अगर आपका प्रोजेक्ट 2 करोड़ से कम है तो आपके लिए फेसबुक एंड इंस्टाग्राम वर्क्स। बेस्ट। न्यूली मैरिड कपल्स और अर्ली स्टेज बिजनेसेस हाँ। ओनर्स जो साल का 2-3 करोड़ रुपए बना रहे, वो आ जाते हैं। लेकिन इफ़ यू हैव टू टैप HNI क्लाइंट्स, वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बिलीव बहुत कम करते हैं, और जितने बिलीव करते हैं हम उनका लीड्स निकालते हैं। बट जो बिलीव नहीं करते वो सबसे, अब आदमी के पास 100 करोड़ हो या आदमी के पास 1000 करोड़ हो, वो एक ही वेबसाइट पे जाता है, वो है गूगल। Google. सो यस, HNI क्लाइंट्स को टैप करने के लिए गूगल से ज़्यादा बेटर और गूगल से अच्छा आई डोंट थिंक सो अभी तक कोई प्लेटफॉर्म बना है। And also I think Google has this self, वो खुद भी एक review कर लेते हैं अपना Correct, from the correct. reviews, and also they have their own Yes. insights that helps वो a lot. स्क्रॉल करके पेज पे Right. हम्म, So जब आपने स्टार्ट किया था मार्केटिंग, बहुत ही ज़्यादा मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मतलब कुछ कुछ लोगों के लिए वो एकदम ही क्रैक हो जाती है, कुछ कुछ लोगों के लिए टाइम होता है। When you started, आपने कैसे किया कि हाँ दिस इज हाउ वी वांट टू स्टार्ट विद मार्केटिंग? व्हाट वाज योर आइडिया मॉडल? व्हाट वाज हाउ डिड यू स्टार्ट फॉर द मार्केटिंग इनसाइट एंड हाउ डिड यू टेक इट फॉरवर्ड? या सो इंस्टाग्राम पे मैं पहले से था, आई हैड अ मीम पेज टू बी ऑनेस्ट, और मुझे एल्गोरिदम वगैरह का नॉलेज था। सो मुझे कुछ भी बिजनेस करना था ना, तो वो मुझे डिजिटल को लेके ही करना था। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। अगर मुझे इंस्टाग्राम अच्छा लगता है सो मैं उसके बारे में नॉलेज रखूँगा, और मुझे सारा नॉलेज था इंस्टाग्राम के बारे में। तब मैंने देखा कि ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल है जहाँ पीपल पे मोर। अगर आप किसी भी आदमी को 4 रुपये बना के दे रहे हो, वो उसमें से आपको खुशी खुशी 1 रुपये दे देगा। सिंपल सी चीज़ है। और परफॉर्मेंस मार्केटिंग ही ऐसी चीज़ है जहाँ से बिजनेस ओनर्स का पैसा बनता है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग को छोड़ के आप उनको बोलोगे हम आपका सोशल मीडिया ग्रो कर देंगे, हम आपका फलाना कर देंगे, हम आपका वेबसाइट बना देंगे, नहीं मैटर उसके करता। लिए वो उतना पैसा निकालेंगे नहीं। उनको पता है ये सब चीज़ें सेकेंडरी है, इस चीज़ से मेरा फर्स्ट हैंड बिजनेस आएगा ही नहीं। तो जिस चीज़ से बिजनेस आएगा आदमी उसके लिए खुशी खुशी पैसा देता है, एंड वी नो दिस थिंग, और दैट्स द रीज़न वी स्टार्टेड जस्ट परफॉर्मेंस मार्केटिंग। हम कुछ और नहीं करते परफॉर्मेंस मार्केटिंग को छोड़ के।